हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आप सब आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपकी फ्रेंड रेनू आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट 8। आज 8 पार्ट है। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इससे पहले के पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ आपको। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और उसकी वीडियो देख सकते हैं। आप 1 बाय 1 देखोगे ना मेरी वीडियो को, तो आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। बहुत ही इजी वे में मैं करा रही हूँ। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना हिस्ट्री, ये जीके टाइप में आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलती है। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी एग्जाम को उठा लो उसी में ज़रूर आती है, चाहे जीके के रूप में चाहे आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन हिस्ट्री जरूर आती है। हिस्ट्री मेन है। ये कहते हैं ना, एजुकेशन का मेन पार्ट हिस्ट्री में है। अब आप मेरी क्लास 1 बाय 1 जाकर आप देखोगे तो आपको सारे इजी वे में क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी। अब आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। आज का ये मैं इसके क्वेश्चन आंसर के 3 पार्ट करा चुकी हूँ। आज ये 4th पार्ट है। तो ये अब हमारा है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप किस द्रव्य का उपयोग किया जाता था। ये कह रहा है कि जो मुख्य काल हड़प्पा काल की मुद्राएं थी वे किस किस धातु से बनी हुई थी, किस द्रव्य से बनी हुई थी, पदार्थ से बनी हुई थी। तो वो है टेराकोटा। टेराकोटा एक दिव्य पदार्थ था जिससे वहाँ की मुद्रें तैयार की जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए। जो उसकी मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है उसमें सबसे ज़्यादा किस पार्ट में खुदाई कराई गई जिससे भारत में हड़प्पा के साक्ष्य मिले गए हैं। तो वो कहाँ पर खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी के लोगों की मुद्रा किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण किया गया था। यानी कि जो मुद्रा तैयार की गई थी उस पर किसकी आकृति छपी हुई है। कहने का अर्थ ये है, तो वो जो है पशुपति की मूर्ति छपी हुई है। पशुपति कौन है? पशुपति की ये पूजा करते थे भगवान शिव के रूप में, तो इसलिए इसे पशुपति की मुद्रा पर अंकित है इनकी जीत। अब है हमारे फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं का ज्ञान था, जौ का था, चने का था, चावल का था। चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन ये जो गन्ना है ना, गन्ने की फसल का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ ना आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। ये हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, सिंधु सभ्यता किस कारण से पतन या नष्ट हुई। अब जब कोई चीज शुरू होती है तो उसका नष्ट होना भी जरूरी है। अगर वो नष्ट नहीं होगा तो जीवन दूसरा शुरू नहीं होने का। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन हुआ वो मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर के आपको माध्यम से आपको बता रही हूँ। बाढ़ के आने के कारण इसका पतन हुआ है और ये कहा किसने है? आर्नेस्ट मैके ने कहा है। आगे क्वेश्चन हमारा, विनाश के लिए भूकंप की उत्तरदायी था। जो भी वो हड़प्पा सभ्यता का जब विनाश हुआ, ये जो खोजकर्ता थे जॉन मार्शल, उन्होंने कहा कि भूकंप भी एक विनाश के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन तो वैसे ये बना है, विनाश के लिए भूकंप भी उत्तरदायी था, किसने कहा? तो ये जॉन मार्शल ने कहा। ये इनकी परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं जिन राइटरों ने दी हैं उनके ही ये क्वेश्चन बना के लेके आई हूँ मैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई, ये किसने कहा? अब किसी राइटर का कुछ मानना है, किसी राइटर का कुछ मानना है, लेकिन मैं कोई सा भी राइटर पूछ लेते हैं तो इसलिए मैं सारे जितने भी मुझे बुक में मैन लगे मैं सभी राइटर को लेके आई हूँ। ये है डी डी कौशाम्बी को लगता है कि उन्होंने जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वहाँ के लोगों को आग लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है, किसने कहा? जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक
जो ये हमारे हैं गार्डन जाइंट में हिलरन जो कहते हैं कि वहाँ की जो सिंधु सभ्यता जो नष्ट हुई है वो उसका आने का कारण एक विदेशी है, यानी कि अंग्रेजों का आगमन हुआ, उसकी वजह से आर्यों के आने से इसका नष्ट होने का भी एक कारण है। अब है हमारा भूतात्विक परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। ये किसने कहा? ये भूतात्विक यानी कि भू परिवर्तन जो होता है वो भी एक कारण बना मोहनजोदड़ो की सभ्यता के पतन का। तो ये कहा है S.R. सहानी ने कहा है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? पुरोहित राजा मोहनजोदड़ो में खुदाई में मोहनजोदड़ो से ही मिली है पुरोहित राजा की मूर्ति। वो राजा किसकी बनी हुई है मूर्ति? वो सेलघड़ी की मूर्ति बनी हुई है। सेलघड़ी मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। उनके एक कंधे पे सोल ओढ़ रखा है और जिसमें कुछ चित्रकारी वो कुछ डिजाइन बना हुआ है। बाएं तरफ का कंधे से सोल ढका हुआ है। कंधा जो है ये हमारा राजा की मूर्ति का ये बाएं कंधा ढका हुआ है और इधर का दायां कंधा उगड़ा हुआ है। और उन लोगों की दाढ़ी तो है लेकिन मूंछ नहीं है। शॉपिंग एकदम साफ तरीके से दाढ़ी बनी हुई है लेकिन मूंछ नहीं है। शॉल से बायां कंधा ढका हुआ है। इस तरह की मूर्ति ये वहाँ के राजा की मूर्ति मानी गई है। इसे पुरोहित राजा माना गया है। इस प्रकार आज का टॉपिक ये हमारा खत्म हो गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। और जैसी भी वीडियो मैं आपको ये लाती रहूँगी वीडियो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके शेयर करके बताइए। थैंक यू।